आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, ओ यीशु मसीह। हाँ। मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा। मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई, अद्भुत 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 राजा। मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, अद्भुत 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 राजा। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे, अद्भुत 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 राजा। सारी चीजों का बनाने वाला, तो सारी चीजों का बनाने वाला, ओ अद्भुत राजा। मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है, ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा। और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, तेरे भले कामों की गवाही देगा, अद्भुत 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 राजा। स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे, अद्भुत 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 राजा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा। मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई, अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु,
बड़ा, तू बड़ा है, सबसे बड़ा है, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु, ओ अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से, हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में, सुंदर सभा में, जहां पर आप आए हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना और परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए। तो हम जहां कहीं भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें अपने मुंह को खोलकर। रिब्रास आईरे गोज आखरी देले के देर ले बोझा लेबोदार लेबोदर के देर लास आईरे के दार रोस आंकलीज रे लाबारोंदा अलिब्र अक्रेद रिक्रोस आग्र लीगदार लोस आंदले गजा लेगदारोज अलकदीरे लाकदीरे लाकदीरे लेगदार लोस इदरा लिमादोर मांद लिगदेर लोश इदरे गजादा लामांदे रे रोश इदरे ग्रालोश आंद्रे लिगाद रे ब्रोस अंकलीज रे रिग्रोश अंकलीदर लामा लिगदेर लोंदर के देर लोश आंद्र के देर लोजा लेम्ब्रा लगादी रोलो जींद लगे देर लोज के लाद लोंदर के देव लो शहीदरा लिबरांद लोंदर के देव लाहाजिरीज रेजरा लीग्रलाद लोंदर के देव लो शहीदरांद हा लिब्रलाद लोंदर के देव लो शहा लिब्रांद रोक्रेद रिग्रेद ओक्रलादीर ले मोश आंद लीगजांद हा लेगादी रोजा लेगादा रोस आंग लीज रे ग्रहा लिग्रले ग्राल लोंदर लिग्रेस आंग लीजहा लिबरोंदर के दार होजहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। ब्रोस आंदले के देर मोसा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जाते हैं हमारे आज की प्रार्थना के पहले बिंदु की ओर, जो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं मसीह के चर्चों के लिए। मत्ती 16:18 कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की सामर्थ इसके ऊपर प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। विलाप गीत 3:37 कहता है, यदि यहोवा ने आज्ञा न दी हो तब कौन है कि वचन कहे और वचन पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की कलीसिया पृथ्वी पर सबसे सुंदर वस्तु है। हम ही है जो मसीह विरोधी को रोक रहे हैं और उसके समय के पहले विश्व को नियंत्रित नहीं करने दे रहे हैं। जब तक हम इस विश्व में हैं, हम विश्व की ज्योति हैं। घोषणा कीजिए कि इस विश्व की दिशा परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्देशित होगी, ना कि किसी समुदाय के द्वारा। घोषणा कीजिए कि कोविड-19 के छलावे के अंतर्गत हर वह नियम और कानून जो चर्च के विरोध में बनाया गया है वह गिरा दिया जाएगा। हमारे ही वचन आखिरी है। दूसरे लोग यह निर्धारित नहीं करेंगे कि हम प्रभु की आराधना कैसे करेंगे। उनके वचन पृथ्वी पर बेकार ही गिर जाएंगे। उनकी सलाह पलट दी जाएगी और केवल परमेश्वर के संतों के होठों के ऊपर की सलाह बनी रहेगी और विश्व के देशों में और विश्व में स्थापित होगी। हालेलुया। आइए हम हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हैं। केवल चर्च की सलाह, परमेश्वर लोगों की सलाह विश्व में काम करेगी।
और वो सारे लोग जो कोविड-19 को फैला रहे हैं उनकी सारी योजनाएं गिरा दी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है कि चर्च सबसे सुंदर चीज है जो इस पृथ्वी पे है। रिब्रासो रोलांदर के देर रोशा लीमरांद लोंदर के दे बलास किरबोदर के देर लास रोसा रोशा ले रोशे गरहाज मलीद रोदरी गजीर लाधा लेमोदोंदर के दे लोंदर के दे लोंदर के दे बलांदर के देर लोशहांदा Irindran Londar Gade, Londar Gade, Las Idara, Ira Sore, Darigra, Sole, Dara, Darigazidala, Lamadore, Legazid, Lemos, Ankle, Darigazar, Losaha, Limarondar Gade, Lasoron, Darigazid, Legadar, Losaha, Legadar, Losahandri, Libara Haziros, Uncle Izrebos, Akrelidaha, Levaradrigade, Londar Gade, Lasaha. Le mama male romoza ira la bahasiro logoza akriliza le mandele dronder gde brondaraba lidara la der la dre dronder gde lo shahandre la mama ruza akrizo moler mahadri grar la sida lidaro londer gde londari gzidara lideran loza idere grasa ligras rigras onda limbrand ribrada liberadri gronder gde lo shah Ligadar los in the legazar los in the legazar liga sahale liga sahera mahando los anklizaha lader man ligazahale liborosh and ligazera ligader legazar rosh endaha mama marera labadombre ligader lonzari daraman ligader losa lidara labahazore gadi dele bosha limbra ligadar losaha lidare lebo los anklizere gosha Liboronder gde losaha libralege librolonder gde la sahand ligaza lememe loza amalige la mahalige do moza haliga irigda loza haliga iridere gdar lazidara lagadar lazidere mosha limandere gzar lo shahandere lazer lihira la roza id legza ligaser gzar lo shaha lemaki rozaha lemakerizu monka ligzaraha ओ हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम घोषणा करते हैं परमेश्वर कि केवल चर्च की बातें चर्च के वचन परमेश्वर के वचन ही अंतिम निर्णय होंगे यीशु मसीह के नाम में वही है जो इस पृथ्वी पर राज कर रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर हर व्यक्ति हर ऑर्गेनाइजेशन जो झूठ के द्वारा कोविड-19 के द्वारा डर के द्वारा अपने झूठ को फैला रहे परमेश्वर उसे हम बेकार करते नष्ट करते यीशु मसीह के नाम में उनकी सलाह को कोई नहीं सुनेगा यीशु मसीह के नाम में केवल और केवल मसीह और चर्च का राज चल रहा होगा हर जगह पर यीशु मसीह के नाम में वही वचन जो हमने बोले हैं वो परमेश्वर इस पृथ्वी के हर कोने में राज कर रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु की ओर जाते हैं वो कहता है हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए जो 31 दिसंबर 2021 तक का है हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में आमीन रोस आंक लीजरा लेगा सहादरे ब्रोस इंद लेग्रा सांक लोश ईदरा लीग्रा सोरेग्रा अल हजीब्रो लोश ईदरा लीग्रा सोरेंद आक्र लिमोस आंक लीजरा बहाल सोरेग्दा libra legra si gos anche l'Isarandli l'anderera la mancruza alle borosa alle mozonda ligra elemos anche l'isa ermadinkra la bosa anche libra sore la hanze la sore le hera modanka l'isa muradigara madero locus anche l'isere grando ir madere ladronder de blonder de amrind londer de blo shanda ir madere ladronder de blo saindra Irizarand leg rosa and lig rosa hande libulonder de blonder de blo and lig der rosa libra lego der rosa andara ligra legoza in legrasa legozi iza legozi ira mahaze librosh ank lizarand los hande liberandora la ziga lebos ank libre legeris ankla raha zahir le lahazi gosh ank lize
ira la cosa anche lise mohuz amrele libra la kilos andara lidara lozera la handore ira mahanzike marahale ligra likero mozaha ira mahaus anglizoro ligadore le mand lebra libros angre libarhiza halero irmahand ligras oda raderaha librando cose idre mare mahand rizro dariz anklizaha anklizo ligdar raha ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे 1 बिलियन एक मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक चेयरमैन के लिए परमेश्वर। हमारे पास पवित्र आत्मा की स्ट्रेटजीज है यीशु मसीह के नाम में। हम हर रोज तेजी से परमेश्वर उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर, हमारे पास बड़ा हुआ अनुग्रह काम कर रहा है परमेश्वर। हम बढ़ती हुई सेवकाई में, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हर एक भविष्यवाणी के वचन उस सामर्थ के अनुसार हमारे साथ काम करे यीशु मसीह के नाम में। हम में से हर व्यक्ति प्रभावी है, हमारे हर स्ट्रक्चर प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, हम उन इच्छित परिणामों को लगातार पैदा करें यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है जो कहता है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनका प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए और करिए उन लोगों के लिए प्रार्थना जिनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ, जिनको आप जानते हैं, जो आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में हैं, आपके दोस्त है। रिब्रोश आंदली गजार लाको जहा लिब्रा से केरोबोश आंदली गजेरहा लिग्रेदो जहा लिग्रोस आंदलेग्रा लिद्रा लोकेज महांद लिग्रेज आंदला लिगादोरेज मांक्रोलोज आरिगदोजा लिब्रा लेकोजा लिब्रा लोकोदरी मदेंग्रला लिद्रांदरेज रांद लिग्रान सोरेंद Landriz Londri Gzind Leg Dar Losa Ligadaros Andre Limbra Dibra Sekos Anka Legos Acreza Ancolosi Isa Legozoros Ancaliza Lemos in the Legradiza Ligadar Losa Hande Legozor Las Icras Honda Irgad Rigader Legadon Rigader Las Ida Ligadar Losa in the Legzaraha Rigadal Hosh Idre Grasa Limadon Rigade Blosh and Ligade Losa Libadar Los Anclize Legeza Lahand Los Ir Legza Legzar Las Niza Legeza Ligze Ahanzo Crele Librosa Anclize Gra Losa Legorosh Anclize Irgos Anclize Ingreleza Irgader Laha Irlakad Rigadar Londrigade Blonda Libdon Rigade Londrigada Blondergada Libron Rigade Landrigade Londrigade Blons in the Grande Los Ligde Donda Librand Ligde Londrigade Landrigadezo Lambrosa Idaman Rosha. Oh hallelujah, hallelujah. Oh धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करें हर उस व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनको हम जानते हैं परमेश्वर, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, रिश्तेदार, दोस्त, जिनका उद्धार नहीं हुआ। हाँ परमेश्वर, यीशु को पहचान रहे, वो सच के ज्ञान में आ रहे, प्रकाश में आ रहे परमेश्वर, और यीशु उनका प्रभु और स्वामी हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, उनके उद्धार को बोलते यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते। तूने मेरी आंखें खोली उन सारी चीजों को देखने की। पवित्र आत्मा, हाँ
तेरी स्तुति करूं। तूने मेरी आंखें खोली, हाँ, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति करूं, तूने मेरी आंखें खोली। ओ धन्यवाद 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 उन सारी चीजों को देखने जो परमेश्वर ने हमारे लिए। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ, तुझसे प्यार करूं, मुझे मार्गदर्शन करता तू, मुझे मार्गदर्शन करता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू मुझे मार्गदर्शन करता है, हर चीजों मेरा मार्गदर्शन करता है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तुझसे प्यार करूं, तुझसे प्यार करूं। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी आंखें खोली, तूने मेरी आंखें खोली। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 31 अक्टूबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अंधकार के ऊपर प्रबलता। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 12 से 13, जो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नया जन्म पाकर आप शैतान से बढ़कर हैं यीशु में, और यीशु के साथ आपने शैतान को हराया, शैतान के खुद के घर में, नरक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुलुस्सी अध्याय 2 वचन 15 NIV अनुवाद कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जब यीशु ने यह किया तब आप उसमें थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप अंधकार के अधिकार, प्रबलता, अधिकार क्षेत्र या ताकतों के अधीन नहीं हैं। अब वे आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। हालेलुया। जहां आप हैं वह एक स्तर है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकते या पहुंच नहीं सकते। यह परमेश्वर के प्रिय पुत्र का राज्य है। आपको दुष्ट आत्माओं की दया पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन
परेशानी यह है कि कलीसिया में बहुत से लोगों ने शैतान और अंधकार की ताकतों के ऊपर अपने अधिकार और प्रबलता का इस्तेमाल नहीं किया है। शैतान के साथ निपटने में वाद विवाद करने या व्यर्थ की लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु ने नहीं कहा तुम मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को ढकेलोगे या व्यर्थ की लड़ाई लड़ोगे। उसने कहा दुष्ट आत्माओं को खदेड़ो। मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में आप पढ़ सकते हैं। अर्थात बल के साथ लात मारकर बाहर निकालना, बाहर फेंकना, भगाना। हालेलुया। आप उन्हें आदेश देते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन को काम पर रखना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। उदाहरण के लिए यदि शैतान आपको कंपन महसूस करवा रहा है, आपके हाथों, सिर, धड़, आवाज या पैरों को ताल में हिला रहा है, तो आप कहते हैं रुक जाओ शैतान, मैं मसीह के राज्य से हूँ, ना कि अंधकार के क्षेत्र से। हालेलुया। इसलिए यीशु के नाम में शरीर, मैं इस विसंगति को रुकने का आदेश देता हूँ। यह उस परेशानी का अंत होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आग्रह करते हैं तब आपका शरीर बात मानेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन नियम है। कुछ भी यीशु के नाम की सामर्थ्य को रोक नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शैतान के पास आपके जीवन में या आपके घर में या आपके प्रियजनों के जीवनों में वस्तुओं को चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शैतान को वश में करने, परिस्थितियों पर प्रबलता रखने और अपने विश्व का नियंत्रण लेने के लिए आप मसीह के साथ एक हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में के सारे सामर्थ्य और अधिकार के साथ भरे हुए। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु ने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और शत्रु की सारी योग्यताओं के ऊपर सामर्थ्य दी है, और किसी भी वस्तु से मुझे कोई हानि नहीं होगी। मेरे जीवन में या मेरे घर में या मेरे प्रियजनों के जीवन में वस्तुओं का चलाने का कोई अधिकार शैतान के पास नहीं है, क्योंकि मेरे विश्व को वश में करने, इस पर प्रबलता रखने और अधिकार रखने के लिए स्वर्ग में और पृथ्वी में की सारी सामर्थ्य और अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 1 वचन 25 से लेकर 27 GNB अनुवाद से, और कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 15, और लूका अध्याय 10 वचन 19, और इफिसियों अध्याय 4 वचन 27। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं फिलेमोन अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 25, और इर्मया अध्याय 33। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 से लेकर 59, और दूसरा राजा अध्याय 24 से लेकर 25। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर का जन अपने पास्टर का। थैंक यू पास्टर, और मुझे एक गवाही का अवसर देने के लिए। मेरी गवाही ये है कि मैं एक दिन अपने महले पर चढ़ रही थी और गिर गई। मेरा पैर उठ नहीं रहा था एकदम। तो मैं गई डॉक्टर पास, तो डॉक्टर कुछ नहीं बोला। फिर और मुझे पट्टी बांध दिया, मैं चली आई, लेप लगा दिया। मैं आई घर पर, फिर भी मेरा पैर नहीं उठ रहा था। तो मैं सोची चलो मैं रिपोर्ट निकाल लेती हूँ। तो रिपोर्ट तो मैं निकलवाई, लेकिन मैं घोषणा की, प्रार्थना की कि मेरा पैर कुछ भी नहीं होगा, मेरा पैर एकदम नॉर्मल, मेरा रिपोर्ट आएगा यीशु के नाम में। मैं घोषणा करते गई। जब रिपोर्ट निकलवाई तो मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी मेरा पैर उठ नहीं रहा था। रिपोर्ट तो नॉर्मल आया। तो मेरे सब लोग पूछते तुम्हारा जब हड्डी टूटी नहीं, कुछ नहीं, तो फिर आपका क्यों पैर नहीं पड़ता है? मैं बोला नहीं मेरा ठीक है। मैं घोषणा करती गई।
तो जब 1 महीना बाद जब मैं वापस रिपोर्ट निकलवाई, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा 3 हड्डी टूटी थी, लेकिन तीनों हड्डी जुड़ गई है। और नहीं तो मैं प्लास्टर लगा के बैठी घर पर, नहीं कुछ। फिर भी मैं चर्च भी आती थी लंगड़े लंगड़े एक पैर से, और घोषणा करती गई। बाकी मैं नहीं देखी कि मेरी हड्डी, मेरा पैर टूटा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने जब बोला कि नहीं तुम्हारी 3 हड्डी टूटी थी, उसी डॉक्टर के पास गई जो पहले मेरा रिपोर्ट निकाले थे। फिर बाद में जब मैं गई तो वही निकाला। बोला उस बार तो कुछ नहीं, इस बार पर आपका 3 हड्डी टूटी थी, बाकी जुड़ गई है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारा परमेश्वर है वो महान है, हर एक चुनौती का हमें समाधान देता है। जैसे मेरी हड्डी टूटी थी, बाकी डॉक्टर ने नहीं किया, मेरा परमेश्वर ने मेरी हड्डी जोड़ दी। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर को, जन अपने पास्टर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ मामा मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जिस तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु, जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, तू आत्मा और मन ताजा करे, ताजा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है,
नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जो कोई आप है उसकी आराधना अपने आप को ओ मैं अपने आप को तुझको और यही मैं रहना चाहूं तेरी तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज सुनूं, आत्मा और मन तू ताजा करे, अपने आप को तुझको दो, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। उकाब की तरह, आपकी तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। उकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है उकाब की तरह, ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में। हालेलुया। अपना दिमाग उस पे लगाइए। आपको केवल यीशु की जरूरत है। अगर वो आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। यही वो गाना जो भी हमने गाया, उन बोलों पे ध्यान दीजिए और बताइए यीशु को कि आप उसको कितना चाहते हैं, आप उससे कितना प्रेम करते हैं। हाँ यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रोसाथीला अलाते यन्नलांतदी अलगबालरे री अलबदी कासी अलबदे ली अलबदारे के सिंगरा गजली शातो शातीला लिंद्रला सथे लरी लरी लतो लरा लवदे अंत्रलरी शाथा लरा लाखाती लिंद्रो गोजो शाथे ले रेली लेथली लरा मासके शांदले आंद्रोलो शाथिली लूथला लासथे। हाँ परमेश्वर, कोई नहीं है आपके जैसा। धन्यवाद हमारे जीवनों को आपकी महिमा से भरने के लिए, आपके आनंद से भरने के लिए, आपके प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों से सीखें और आगे बढ़ें। हम कहते हैं प्रभु, हर कान अभिषिक्त है सुनने के लिए, हर हृदय अभिषिक्त है समझने के लिए, जीवन के वचनों को और बुद्धिमान बनने के लिए। धन्यवाद हमें बुद्धिमान बनाने के लिए। धन्यवाद हमें अपनी बुद्धि देने के लिए जो हमें चलाती है, हमसे बुलवाती है और हमें वहां ले जाती है जहां पर हमें होना चाहिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए कि आपकी बुद्धि से भरे हुए यीशु मसीह के नाम, ना केवल बुद्धि के बारे में सुनेंगे, ये बुद्धि से काम करेंगे यीशु मसीह के नाम। बेवकूफी हमारे बीच में सुनी भी नहीं जाएगी यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु,
और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। कैसे हैं सब? अच्छे हैं? पड़ोसी का स्वागत कर से बोली, स्वागत है आपका चर्च में। तो कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? और वचन के लिए तैयार है तो आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए, पड़ोसी को भूल जाइए, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए ताकि आप तैयार हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 2 संडे से हमने बातचीत शुरू की बुद्धि के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने कहा कि बुद्धि बहुत ज़रूरी है। बहुतों के लिए बुद्धि ज़रूरी नहीं है, पर जब आप वचन को देखेंगे तो आपको पता लगता है कि बुद्धि ही सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना भी किसके द्वारा की? बुद्धि के द्वारा। और हमने ये भी देखा कि बुद्धि मूल वस्तु है, मूल धन है। और हमने ये भी देखा कि वचनों से कि बुद्धि को प्राप्त करो, बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न करो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को आपको मत बताने दीजिएगा कि जीवन जीने के लिए बुद्धि नहीं, पैसा चाहिए। हमने ये भी सीखा कि पैसे से बुद्धि नहीं आती है, पर बुद्धि से पैसा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा कि बुद्धि से घर बनता है, समझ से स्थिर होता है। ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अगर आपने मिस किया था तो मुझे नहीं पता आप कहाँ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बट तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन के 8वें और 9वें अध्याय का। और हमने कहा कि जो हमारा फोकस है वो है बुद्धि के ऊपर। बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो शुरुआत करते हैं नीति वचन 9वां अध्याय पहले वचन से। लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। ब्यूटीफुल। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे खड़े हुए हैं। सोच के देखिए कि बुद्धि ने भी घर बनाया, पर बुद्धि ने जो घर बनाया वो किसके साथ बनाया? 7 खंभों के साथ। इसको और समझना है, चलिए इसको AMP में पढ़ते हैं। Wisdom has built her spacious and sufficient house. She has hewed down and set up her 7 pillars. कि बुद्धि ने अपना बड़ा और पर्याप्त बड़ा घर बनाया। Praise the Lord. तो जब आपके पास बुद्धि होगी तो घर छोटा नहीं होगा। सुन रहे हैं आप? तो अगर आपको लगता है कि छोटा घर है और पैसे की कमी की वजह से बुद्धि वहां पे लिखा है, शी हैज ह्यूड डाउन एंड सेट अप 7 पिलर्स। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं वापस जाते जहां पे हम थे, कि उसने अपने 7 खंबे गड़े हुए हैं। अब कोई सोच सकता है कि 7 खंभों का मतलब क्या है? 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। 7 सिद्धता का नंबर है। तो यहां पर वचन हमें बता रहा है कि बुद्धि ने अपना जो घर बनाया उसमें सारे प्रकार की बुद्धि लगाई। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ गया? 7 खंबे, 7 क्या है? परफेक्शन का नंबर। तो क्योंकि घर को बनाने में बहुत प्रकार की बुद्धि लगती है, बहुत से प्रकार का ज्ञान लगता है, तो बता रही है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। यानी ये जो घर बना है वो किससे बना है? बुद्धि से। यहां पे हर संबंध किस पर आधारित है? बुद्धि पर। यहां पर घर में जो पैसे के ऊपर ज्ञान है वो किससे आया है? वचन से। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं था बुद्धि के घर में जो वचन के बाहर है। 7 खंबे गड़े हुए, परफेक्शन। इसको हम ये भी कह सकते हैं 7 स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जो हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की 7 आत्माएं जो हमने पढ़ी है। परमेश्वर की 7 आत्माएं का मतलब आपको पता है, परमेश्वर की 7 आत्माएं नहीं है, 7 तरीके से पवित्र आत्मा अपने आप को प्रदर्शित करता है। तो उसने बताया बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। यानी आप किसी भी एरिया में वचन के बाहर जीने की गलती नहीं कर सकते। आपके जीवन के हर क्षेत्र को बुद्धि से बनना जरूरी है। उसके 7 खंबे, परफेक्ट लाइफ, सिद्ध जीवन। और वो सिद्ध जीवन कहां से था? परमेश्वर के वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। वो बता रहा है, वो जब आप और आगे वचन पढ़ेंगे तो यहां पर बताना शुरू करेगी बुद्धि और परमेश्वर का कितना गहरा संबंध है। बुद्धि कितना आनंद मनाती है। बहुत से लोग कहते हैं ओह बुद्धिमान हो जाओगे तो बोरिंग हो जाओगे। किसने कहा? बुद्धिमान व्यक्ति से ज्यादा आनंद कोई नहीं मना सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप करने के बाद छुपना पड़ता है, सच करने के बाद आप मस्ती में रह सकते हो। सिंपल। तो बहुतों को लगता है बुद्धि से क्या मजा आएगा, उल्टे सीधे काम करो उसी में मजा आता है।
नहीं नहीं, उसमें मजा नहीं आता। पता है, बुद्धि ने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया, अपनी मेज लगाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बुद्धि, बोली बुद्धि आनंददायक है, बोली बुद्धि आनंददायक है। सुन रहे हैं आप कि बहुत से लोग तो चर्च बोरिंग, मान कि चर्च तो बहुत ही आनंददायक जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च आनंददायक नहीं है। सोचिए ना, हम बिना मास्क के बैठे हैं, बाहर बैठे हैं क्या? ये आनंददायक जगह है। यहां पर हमें आशा है कि जीवन में सही हो जाएगा, उनकी तो आशा भी उड़ी हुई है। मैंने कहां पे आनंद है भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को पीठ का दर्द बाहर हो जाता है, अब वो जिंदगी भर उसी के साथ रहने की योजना बना रहा है। यहां पे हो जाए तो हम उसे भगाने की योजना बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कि आनंद कहां है? सच्चा आनंद तो यहां है। एक बार आंखों में लेंस लग गया, कहते हैं बहन अब बढ़ता ही जाएगा। कोई समाधान नहीं है उनके पास, दे आर क्लूलेस। और कोई कहता चर्च बोरिंग, मतलब चर्च से अच्छा जगह कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पे हम स्वास्थ्य का आनंद मनाते हैं, हालेलुया। आशा का आनंद मनाते हैं, हालेलुया। कम ऑन, हमारे से ज्यादा आनंद किसके पास? परेशानियों पे हम जीत जाएंगे, इसका हमें विश्वास है। इसका हम क्या मना रहे हैं? आनंद। वो बता रहा बुद्धि आनंदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं, वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती हैं। क्या मतलब है? बुद्धि चाहती है कि सब लोग सुने। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, बुद्धि नहीं चाहती कोई बेवकूफ रहे, बुद्धि चाहती है सब लोग सुने। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मूर्ख हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? इट्स सो इंपॉर्टेंट। बहुतों को नहीं पता है। बहुतों को लगता है अरे जब बुद्धि बट रही थी तुम कहां खाना खाने गए थे क्या? बोले बुद्धि और हमारा तो दूर दूर का नाता नहीं है भैया, हम तो बेवकूफ पैदा हुए थे, बेवकूफ ही मरेंगे। तुम बुद्धिमान हो, अपनी जिंदगी चलाओ। पर बुद्धि ऐसी नहीं चाहती। बुद्धि का मन क्या है? सब बुद्धिमान हो जाए, सब, कोई बेवकूफ ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। है मेरे साथ? बोले बुद्धि चाहती सब सुने। सो लव विजडम, बुद्धि से प्यार कीजिए। आई लव विजडम। जब मैं टीनेजर की तरह भी था, मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। पर मेरा क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जब मैच खत्म हो जाता था, प्रेजेंटेशन सेरेमनी, क्योंकि वहां पर बुद्धि सुनने को मिलती थी। वहां पर वो बताते थे कि वो क्या कर रहे थे, उनकी स्ट्रेटजीज क्या थी, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को मेंटली तैयार किया। दे वर माय फेवरेट पार्ट्स। आई लव विजडम, लव विजडम। सो लव विजडम। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो उसकी बुद्धि से प्यार कीजिए। करेंगे पक्का? बुद्धि से प्यार कीजिए। पढ़ो उसकी बुद्धि से प्यार कीजिए। कि बुद्धि ने क्या किया है? सबको भेजा है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। जैसे राजा जब अपने घर में तैयारी करता तो अपने नौकरों को बाहर भेजता कि बाहर वालों सबको अंदर ले आओ, वैसी बुद्धि क्या चाहती है? सब क्या आ जाएं अंदर। ये बुलाहट की, ये उद्धार की भी बुलाहट है, जहां परमेश्वर चाहता है कि सब लोग किसको जान ले? यीशु मसीह को जान ले। पर कितने हैं जो जानना ही चाहते? कितने हैं जो बाइबल पढ़ना ही चाहते? मसीहों से पूछिए, उनके पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाहते। उनके पास परमेश्वर की चीजों के लिए समय नहीं है। उन्हें लगता है कि वो बुद्धिमान है, नहीं है वो बुद्धिमान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट, दिस इज ब्यूटीफुल। आई लव दिस। जो कोई भोला है वो मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, नेक्स्ट, आओ मेरी रोटी खाओ और इसमें मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। चलिए इसको पहले और ट्रांसलेशन से पढ़ लेते, फिर इस पे वापस आते हैं। मैसेज, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वंडरफुल स्प्रेड, फ्रेश बेक्ड ब्रेड, रोस्ट लैम्ब, केयरफुली सिलेक्टेड वाइन। नेक्स्ट, ये कंस्ट्रक्शन है। इसे, आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट लाइफ? डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन? कम विद मी, ओ कम हैव डिनर विद मी। क्या तुम जिंदगी के विषय में भ्रमित हो? क्या तुम्हें नहीं पता है क्या हो रहा है? मेरे साथ आओ, आओ और मेरे साथ खाना खाओ। कितने लोग हैं जिनको लगता है अरे समझ में ही नहीं आ रहा जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या करें? बुद्धि कह रही मेरे साथ आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि अगर जिंदगी समझ में नहीं आती, मैं समझाती हूं। अगर समझ में नहीं आ रहा आजू बाजू में क्या, मेरे पास आओ, मैं समझाती हूं। हेलो, लिखा है ना वहां पे, आर यू कंफ्यूज अबाउट लाइफ? बहुत से लोगों की आज का एक डायलॉग है, बोले पता ही नहीं जिंदगी में हो क्या रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, कुछ समझ। मैंने बुद्धि को ले लो, यहां पे लिखा है, आर यू कंफ्यूज अबाउट लाइफ?
हेलो, है क्या? तो अगर आपको बुद्धि, आपको जीवन के विषय में कोई भ्रम था, क्या ले लीजिए? बुद्धि। बुद्धि आपके सारे भ्रमों को निकाल देगी। बुद्धि आपको समझा देगी आजू बाजू में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैं आपको बता सकता हूं क्या हो रहा है। आपको तो पास्टर को कैसे समझ में आता है सरकार क्या कर रही है, आजू बाजू में क्या हो रहा है? बुद्धि। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे समझ में आता है आजू बाजू में क्या हो रहा है। मुझे लोगों के मोटिव समझ में आते हैं, लोगों का ज्ञान समझ में आता है, मुझे समझ में आता है। मैं बेवकूफ नहीं कि मैं समझ ना सकूं कि आज मेरे आजू बाजू में क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आई कैन रीड इनटू इट। मैं इसको पढ़ सकता हूं, मैं इसको समझ सकता हूं। बाइबल में लिखा है। बहुतों की ये कहानी नहीं है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बोले समझ में नहीं आता बच्चे कैसे पालें, समझ में नहीं आता पति कैसे हैंडल करे, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। बोले बुद्धि ले लो। प्रेज द लॉर्ड। पर बुद्धि ले लो। जवाब है कि नहीं? जवाब यहां पे है सिंपल। पर उसकी बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। सुन रहे? चलिए चौथा हिंदी में चलते हैं। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, नेक्स्ट, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाले मिलाए हुए दाख मसू को पियो। वो क्या बता रहे? जब आप बुद्धि में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी चीजें। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं चाहूं मेरे सामने ना आए। मैं अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, और कुछ भी मैं खाऊं उससे मेरा पेट खराब नहीं होता। कुछ लोग तो 4 दिन खाते हैं, 4 दिन खराब रहता है। इट डज नॉट हैपन विद मी। आओ मेरी रोटी खाओ, मेरे मसाला मिलाए हुए दाख रस मधु को पियो, पियो। जब आप बुद्धि के साथ चलोगे हर चीज का आप क्या मना पाओगे? आनंद। हालेलुया। कुछ को भोजन में आनंद ही नहीं आता है। वो सुबह उठते हैं खाने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि वो जी ही रहे हैं खाने के लिए, और फिर भी उनका मन नहीं भरता है, बिकॉज बुद्धि नहीं है उनके पास। मैं तो सोचता हूं खाना कम कैसे खाऊं, खाना ना खाऊं तो अच्छा है। पड़ोसी के बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। सुन रहे हैं आप? पक्का? चलिए 9:04 AMP। So whoever is naive or inexperienced, let him turn in here. As for him who lacks understanding, she says, कह रहा जो भी निर्बुद्धि है और अनुभव की कमी है वो किसके पास आ जाए? मेरे पास। Oh, this is इस वचन पे मैं 3 घंटे प्रीच कर सकता हूं, कम से कम 3, और ज्यादा भी कर दूं। It's so heavy कि जो बेवकूफ है, जो अनुभव की कमी है, वो किसके पास आ जाए? बुद्धि के पास। जिसके पास समझ की कमी है वो किसके पास आ जाए? बुद्धि के पास। कभी भी मत सोचिए क्योंकि आप स्कूल नहीं गए थे आप अरबपति नहीं बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने अपने पे हार मान ली, बोले हम स्कूल नहीं गए, हम बड़े आदमी नहीं बन सकते। किसने कहा आपसे? अगर आप अपनी बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, आप इतने बुद्धिमान हो जाओगे, उतने बुद्धिमान हो जाओगे जो एक MBA को, एक हार्वर्ड वाले को भी इतनी बुद्धि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं होगी। अगर आपको पता हो इस बाइबल में है क्या, एंड आई प्रूव्ड इट सेवरल टाइम। मैं अनपढ़ों के साथ काम करना आता है मुझे, और उन्हें बुद्धिमान बनाना था। कभी आप मेरे स्टाफ की मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं, आपको कम ऑन पास्टर मंजू है, जब मेरे पास आई थी 5th पास थी, 6th पास, आज भी वो 9th पास है। सुषमा आई थी, उसे कुछ भी नहीं आता था। ललिता तो गांव से सीधी आई थी। बट आई न्यू व्हाट कैन आई डू विद देम। अगर मैं वचन दे दूंगा मैं उन्हें बुद्धिमान बना सकता हूं, मैं उन्हें बुद्धिमान बना सकता हूं। मुझे पता है इस वचन के अंदर ताकत है। तो बहुत से लोग हैं, उनको लगता है वो हम सेल लीडर नहीं बन सकते, मैं पास्टर नहीं बन सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। किसने कहा आपसे? बस आपको अपनी बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आपके जीवन में कोई सीमा नहीं है। आप 60 साल के भी हो सकते तो भी अरबपति बन सकते, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको केवल क्या करना है? इस बाइबल को उठा के अपने अंदर घोल के डाल लेना है। ये बाइबल आपके अंदर क्या डाल देगी? बुद्धि। लिखा है जो बेवकूफ है, अगर आपको लगता है बुद्धि की कमी, जाइए। हालेलुया। बोलिए मैं बुद्धिमान हूं। भूलेंगे तो नहीं? पक्का? मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। सोचिए रही पतरस के बारे में। पतरस कितना अनपढ़ था। पतरस अनपढ़ था, अनपढ़ पर सबसे बड़ा प्रेरित था। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस से ज्यादा बुद्धि की बातें किसने कही? 2 चैप्टर तो लिखे ना उसने। अनपढ़ आदमी 2 चैप्टर लिखे जो हम आज तक पढ़ रहे हैं। और पतरस से यीशु मसीह ने कहा तू क्या होगा?
तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस क्या था? चीफ अपोस्टल, पहला पोप पतरस था। पहला पोप पतरस बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे बाइबल पता थी। So don't be limited in your life। अपने जीवन में सीमित मत हो जाइए कि वो मैं बड़े काम नहीं कर सकता। मैंने बाइबल पढ़ लो, अपने आप कर लोगे। इट्स सो सिंपल। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26वां वचन, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। सुन रहे हैं आप? कभी मत सोचिएगा कि आप एक सेल लीडर नहीं हो, वो बड़े सेल लीडर नहीं हो सकते क्योंकि आप स्कूल नहीं गए। लिखा है भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ये बुद्धि थी मेरे पास जब मैंने चर्च शुरू किया। ये वचन था जो मैं अपने दिमाग में रखता रहा। मैंने कहा प्रभु मुझे पढ़े लिखे नहीं चाहिए, इन अनपढ़ों से भी आप बड़े काम कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत पढ़े लिखे आपने बुलाए भी नहीं है। मैं कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं था, मैं उनके पीछे कभी नहीं भागा। आपको हमारे यहाँ शायद रैप्सोडी पढ़ने वाला भी कोई ना मिले, पर आत्माएं जीतने वाले यहाँ पे सब मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको आत्माएं जीतनी आती हैं। क्या आती हैं? आत्माएं। रैप्सोडी पढ़नी नहीं आती कोई बात नहीं, पर इन आत्माएं जीतनी आती हैं। हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बुद्धि। अपने आप को छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। पड़ोसी बोली मैं छोटा नहीं हूं। अपने आप से बोली मैं छोटा नहीं हूं, मैं महान काम करने के लिए बुलाया गया। नीति वचन 11:30, सत्यनिष्ठ का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली सत्यनिष्ठ का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। खुश होकर बोली सत्यनिष्ठ का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है। तो लोग कहते हैं इतना सच्चा बन के क्या मिलेगा? मैंने कि जीवन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले इतनी परमेश्वर की सेवा करके क्या मिलेगा? जीवन। सत्यनिष्ठ का प्रतिफल क्या है? वृक्ष। किसका वृक्ष? जीवन का वृक्ष। उनके पास मौत है, हमारे पास क्या है? जीवन। वो डर में जी रहे हैं, हम बिना डर के जी रहे हैं। वो बिना आशा के जी रहे हैं, हम आशा में जी रहे हैं। ना केवल हमारे पास आशा, हम दूसरों को भी आशा बांट रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सत्यनिष्ठ का प्रतिफल क्या है? जीवन का वृक्ष। और बुद्धिमान कौन है? जो आत्माएं जीतता है। बुद्धिमान लोग आत्माएं जीतते हैं। पूछिएगा उन लोगों से जो पढ़े लिखे, उन्होंने कभी कोई आत्मा जीती? मैं यहां पे अगर खड़ा कर दूं तो लोगों को बेइज्जती महसूस होगी, पर मैं खड़ा कर दूं जितने लोग पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास हैं, इंजीनियर हैं, उनसे पूछिएगा उन्हें आत्मा जीतना नहीं आता है। कौशल्या जी से पूछेगा, हन्ना जी से पूछेगा, आत्मा जीतना आता है, इन्हें आत्माएं बढ़ाना आता है। ये बुद्धिमान परमेश्वर के हिसाब से। क्योंकि पढ़े लिखों को लगता है ओ ये काम तो बहुत छोटा है, मैं आत्माएं कैसे जीतूंगा? ओ मैं नौकरी पे जाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने MBA किया है, अब मैं सड़क पे जाकर रैप्सोडी कैसे बांट सकूं? आप बेवकूफ हो। जिस चीज में आपको घमंड है वो बुद्धिमानी कहलाती भी नहीं है परमेश्वर के हिसाब से। परमेश्वर नहीं कहता जिसके पास MBA की डिग्री है वो बुद्धिमान है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। आपको पता है कि आत्मा जीतने का मतलब क्या है? और उस आत्मा को आप बढ़ा के लीडर बना तो उसका मतलब क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं आप मुझे नहीं हरा सकते। मैं वो पास्टर्स नहीं हूं जिन्होंने चर्च को इनहेरिटेंस में लिया। समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने चर्च बचपन कहां से बनाया है? जमीन से। मुझे आत्माएं जीतना आती है, मुझे आत्माएं बढ़ाना आता है। मुझे पता है मध्यस्थता क्या होती है, मुझे पता है आत्माओं के लिए आत्मा में रोना क्या होता है, मुझे आंसू बहाना आता है, मुझे लोगों को माफ करना आता है, मुझे लोगों को प्रेम करना आता है, मुझे लोगों को सही से दिशा दिखाना आता है। आप मुझे नहीं हरा सकते। मैं वो पास्टर नहीं जिसके पिताजी ने चर्च बनाया, छोटे बेटे ने और बड़े बेटे ने बांट के अलग अलग कर ली और दोनों बन गए पास्टर। ओके नाइस। मैं वो पास्टर नहीं हूं। मैंने यहाँ पे बनाया है, सब कुछ बनाया है। जब मैं भारत में आया था क्राइस्ट एम्बेसी का सी भी नहीं था क्या? मैंने सब बनाया है, यहाँ पे सब बनाया है मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपको अपनी बुद्धिमानी दिखानी किसमें दिखाइए? आत्माएं जीतने में। गो एंड विन सोल्स। बाइबल यही कहती है। जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। पढ़ोगे जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान। जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान। जो लड़की पटाता है वो नहीं। क्योंकि यंगस्टर के बीच में क्या है? 2 घुमा रहा, बड़ा होशियार है तू तो यार। होशियार है ये, मिलो इसकी होशियारी से। प्रेज़ द लॉर्ड। सच नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े लिखों को लगता ही नहीं वो परमेश्वर की सेवा करनी। सोची देखिए ना, आज मास्क कौन लगा रहा? पढ़े लिखे। इनको परमेश्वर की बुद्धि समझ में भी नहीं आती। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जो
N5, N60, N40 यही है जो लगाए घूम रहे, नहीं घूम रहे आज। मैंने क्या पढ़ के आए थे? मैंने कम से कम पोर साइज ही चेक कर लेते, इतनी पढ़ के लिख के आए थे। N95 का पोर साइज क्या है और उसका पोर साइज क्या है। मैंने कुछ तो पढ़ाई लिखाई यूज कर लेते, कुछ तो कर लेते। ये तुम क्या करके आए पढ़ लिख के यार? तुम तो बेवकूफ बन के आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि बुद्धिमानी कहां से आती है? आत्माएं जीतने से। तब आप परमेश्वर के साथ काम कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, तब आपको परमेश्वर की बुद्धि समझ में आना शुरू होती है। नहीं तो परमेश्वर की बुद्धि लोगों के लिए क्या रहेगी? मूर्खता। बोली मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। दानियल 12:3। अभी हमारी मेन कॉन्फ्रेंस थी, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी ब्रदर कानन की गवाही। मैं अब तक भूल नहीं पाया। ब्रदर कानन ने बताया कि बार बार चर्च में सुनते थे फाउंडेशन स्कूल करना है, फाउंडेशन स्कूल करना है। इस बार इन्होंने सोचा फाउंडेशन स्कूल कर ही लेता हूं। उन्होंने फाउंडेशन स्कूल किया और मंडे को उनको सर्टिफिकेट मिला, है ना। और ट्यूसडे को इनको अपने ऑफिस में सर्टिफिकेट मिला 25 साल बाद। मैंने व्हाट? सोचिए, एक आदमी 25 साल से ऑफिस में काम करता है, एक सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैंने दिया तो अगले दिन दुनिया ने भी देना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये चीजें कम ऑन समझ में नहीं आ रहा है क्या लोगों को? क्या आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अगर चर्च में प्रमोशन मिलेगा तो दुनिया को प्रमोट करना पड़ेगा। पर अगर चर्च में आपका कोई प्रमोशन नहीं है, आप कोई काम नहीं करते, बस आके बैठ के निकल जाते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, जो यहां से कहा जा रहा है वो सच है। कम से कम मेरे पास लिखा हुआ तो पढ़ रहा हूं मैं, अपना तो नहीं बनाया मैंने, तो नहीं आइजैक अग्रवाल बाइबल है ये। कम से कम गारंटी तो है कि मेरी बुद्धि नहीं है। किसकी बुद्धि पढ़ रहे हैं हम? परमेश्वर की। कम से कम, कम ऑन, मेरे बनाए हुए नियम नहीं है। कम से कम गारंटी तो है कि आदमी अपनी नहीं बोल रहा है, परमेश्वर की बोल रहा है। बाकी वो लोग जो बोल रहे हैं उसका कोई तिया पांचा है क्या? कोई सर पैर आधार है क्या? कोई बोल रहा है लगाओ, कोई कह रहा है मत लगाओ, कोई कह रहा है ये, कोई कह रहा है वो। मैंने कहा हम तो सही है, कम से कम एक ही चीज बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। And they that be wise shall shine as brightness of the firmament। और जो बुद्धिमान हैं वो आकाश, उनकी चमक कैसी होगी? आकाश मंडल की सी। वहां पे सिखाने वालों लिखा है। और जो बुद्धिमान है उनकी चमक कैसी होगी? आकाश मंडल की सी। यानी जो आत्माएं जीतते हैं वो चमकेंगे। वो नहीं जो अपने ऑफिस में चमक रहे हैं वो चमकेंगे। अरे हम ऑफिस में नंबर 1 एम्प्लॉई। यीशु को कितना बताया? बोले किसी को नहीं बताया। मैंने आपकी कोई चमक नहीं। ये चमक क्या है? बेकार। यही ऑफिस वाले कल लात मार के ना निकाल दे तो मेरा भी नाम बदल दे। ये ऑफिस वाले आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल इन्हें जरूरत नहीं हो, कहेंगे हम लोग की कंपनी डूब रही, आप भी निकल लो। कल ये जिन्होंने आपको सेलिब्रेट किया है, केवल यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। बाकी किसी कंपनी ने प्रमोशन ये वादा किया है क्या? और इस यीशु के साथ काम करने में लोगों पर ऐसे हैव यू गॉन नट्स? पागल हो गए। यीशु मसीह कह रहा है ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये तो पत्नी की भी एश्योरिटी नहीं है, पति की भी एश्योरिटी नहीं है, बच्चों की भी एश्योरिटी नहीं। इतना बड़ा आश्वासन केवल यीशु मसीह ने दिया, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इस यीशु मसीह की सेवा करने में कैसे किसी को परेशानी हो सकती, जिसकी गारंटी है? आपके पति की गारंटी नहीं है, पत्नी की गारंटी नहीं है, बच्चों की गारंटी नहीं है, मां बाप की गारंटी नहीं है, पर यीशु मसीह की गारंटी है। आप कितनी भी बड़ी गलती कर दो, कुछ भी कर दो, यीशु मसीह वही कह रहा होगा, मैं तो अभी भी क्या करता हूं? प्यार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को आप पे कभी शर्म नहीं आएगी। आपके माँ बाप कह सकते हो तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, पर यीशु मसीह आपसे कभी नहीं कहेगा तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। वो कहेगा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हाउ कैन आई नॉट सर्व दिस जीसस? इस यीशु की सेवा मैं कैसे ना करूं, जिसको मुझ पर कोई शर्मिंदगी नहीं है क्या? बाइबल कहती जब हम पापी ही थे। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, लोगों की 2-2 जिंदगियां होती हैं। अगर आपकी पूरी जिंदगी खोल के घर वालों के सामने रख दी जाए, पता नहीं कितने घर वाले घर में रखेंगे। पर बाइबल कहती है हम जब पापी ही थे, जब यीशु को हमारा सारा काला चिट्ठा पता था, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। उस काले चिट्ठे के बाद यीशु ने हमसे क्या किया? I said, Lord Jesus, what is your love? शायद अपने काले चिट्ठे को देखने के बाद मैं भी अपने आप से प्रेम ना कर पाऊं।
अगर मैं अपनी सारी गलतियां याद करूं, सारे पाप याद करूं, शायद मुझे अपने आप से नफरत हो जाए, और यीशु को नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। आई सेड लॉर्ड योर लव इज टू मच। आपका प्रेम बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है? हेलो, अगर पत्नी सारी सच्चाई बता दे पूरी पिछली जिंदगी की, और पति पूरी सच्चाई बता दे, मुझे नहीं पता सुबह तक पति पत्नी रहने वाले, और यीशु मसीह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और कोई मुझसे आके कहे इस यीशु की सेवा क्यों कर रहे हो, मैंने तो किसकी करूं। मेरे माँ बाप ने मुझसे सवाल पूछा था, इतना पढ़ लिख के तू यीशु मसीह की सेवा कर रहा है, मैंने कि किसकी करूं, क्योंकि मुझे चीजें समझ में आ गई थी। मैंने कहा और किसकी करूंगा मैं, किसकी? कौन है जो मुझसे इतना प्यार करता है? कौन है जिसने मेरा काला चिट्ठा जानने के बाद भी मेरे लिए क्या दे दी? जान। कौन कर सकता है? मैंने इसकी सेवा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? मम्मी, हमने तुझे पैदा किया। मैंने अच्छा है, आपने पैदा के पर जीवन यीशु ने दिया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी। और मैं इस प्यारे यीशु के बारे में दुनिया को क्यों ना बताऊं? कैसे ना बताऊं? कैसे ना बताऊं? और दूसरा, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे समझ भी नहीं आया, मुझे लगा ही नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ छोड़ा, पर मुझे समझ में आ रहा था मैं और क्या करूं। मैंने कहा और क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे केवल एक ही चीज थी, जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, मैं उसके बारे में दूसरों को बताना चाहता हूं। मैं सड़क पे रहने के लिए तैयार था, 2 रोटी खा के जीने को तैयार था, मुझे नहीं चाहिए था सूट बूट। मैंने प्रभु जैसा भी मुझे आपकी सेवा करनी, जहां बोलोगे मैं जाने को तैयार हूं। मुझे जिंदगी के सुख नहीं चाहिए। बुद्धि, पढ़ो सके बुद्धि, बुद्धि। वापस चलेंगे 5वां नीति वचन 9:5। आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाले मिलाए हुए दाख मधु को पियो। चलिए इसी को देखते हैं, यशायाह 55:1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ जिनके पास। दिस इज ह्यूज। जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कि मेरी जिंदगी बन गई। पता ही नहीं ये वचन आपने पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा है। थोड़ा चिल्ला सकते मीत, ये बहुत बड़ा है, आपके दिमाग को फाड़ देगा, फाड़। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया ना हो, पढ़ दो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हैं? जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आके मोल लो और खाओ। अगर आपको समझ में नहीं, आगे देखते हैं। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम हो, आकर ले लो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कि मुझे खाने की कमी नहीं होने वाली। कम ऑन, इस बाइबल को पढ़ के तो नहीं। मेरे पास खाने को किस में आना पड़ेगा? फ्री में। ये वो दिन था जब मैं पैसे के बंधन से छूट गया था। पैसा मेरे लिए इमैटीरियल हो गया था, पैसे की ताकत मेरे ऊपर से खत्म हो गई थी, कि मुझे वचन मिल गया था। मैंने कहा अब तो मैं सब कुछ बुद्धि से पा सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये वो वचन था जिसने मुझे स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र, पैसे की ताकत से, पैसे के छलावे से। मैंने कहा दाख रस, दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम हो, आकर ले लो। कम ऑन, कम ऑन। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया बिना पैसे के कैसे जीना है, और मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया इस वचन ने। प्रेज द लॉर्ड। दाख मधु और दूध बिन रुपए, बोली बिन रुपए, बिन रुपए। सुना है आपने कहीं? बाइबल के अलावा कोई नहीं बोल पाएगा, शायद आप गए नहीं वहां तक कभी। मतलब क्या पैसा पैसा पैसा, मैं बिना रुपए के जी सकता हूं। मैंने आपसे बहुत बार कहा, नहीं कहा कि मुझे बिना पैसे के जीना आता। आपको तो 500 फेंकते रहते। मैंने फेंकते, मेरा वचन है, वचन है, मैं बिना रुपए के जी सकता हूं, और बिना रुपए के मैं सब कुछ पा सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पैसा मेरी सीमा नहीं है। थोड़ी सी बोल, पैसा मेरी सीमा नहीं है। बोले पैसा मेरी सीमा नहीं है। मुझे पैसे के हिसाब से सपने नहीं आते हैं, मेरे सपनों के हिसाब से पैसा आता है। हालेलुया। अब वो तो मैंने आपको क्या करा, अभी अमीर बनने का मंत्र दे दिया, फ्री का। बहुत से लोगों के सपने भी पैसे के हिसाब से होते हैं। मेरे सपनों के हिसाब से पैसा आता है। मैं सपने देता हूं, फिर पैसे कहता हूं, देख लिया, आजा, बाइबल में वचन है ये, और मैं वचन बोल देता हूं। मैंने कहा ध्यान रखो, ये वाला वचन है, यही सच्चाई है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? पहले पैसा नहीं चाहिए सपने देखने के लिए। जब मैं सपना देख लूंगा तो पैसा आ जाएगा। और किसने कहा हर चीज के लिए पैसा देना है? प्रेज द लॉर्ड।
चीजें फ्री में भी आ सकती, पड़ोसी बोली चीजें फ्री में भी आ सकती, पर उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? दशमान देना पड़ेगा। सही है, फ्री में भी आ सकती हैं, फ्री में। बाकी भी वचन है, पैसे से जुड़े, दोगे तो दिया जाएगा। सही है, हालेलुया। है क्या? कितने लोग हैं? फायदा हो रहा है क्या? पक्का? छठा वचन, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। I love this. भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। जब तक आपके दोस्त बेवकूफ हैं, आप मौत में हो। बोले मेरे सारे दोस्त बेवकूफ हैं, आप भी मौत में हो। हर एक दोस्त जरूरी होता है, हाँ, मरवाने के लिए। कहां कहां से लोग दोस्त उठा लाते। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कैसी थी। तो मैं 9th में या 10th में था। मेरा दोस्त था राहुल बजाज। तो एक टाइम दोस्त था, फिर नहीं था उसमें। तो आके कहता है, अग्रवाल तू बहुत बहुत दुष्ट आदमी। मैंने क्या हुआ यार? कहता तू बहुत ही दुष्ट है। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन की ऐसी कहानियां हैं। मैंने क्यों मुझे दुष्ट बोल रहा है यार? मैंने तेरी जिंदगी स्टडी की, मैंने क्या किया? बोले 6 में तू उसके साथ दोस्त था, वो तुझसे ज्यादा बुद्धिमान था। 7th में तू उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, उसे छोड़ दिया। 7वीं में तू इसके साथ दोस्त था, वो तुझसे ज्यादा बुद्धिमान था। 8वीं में तू उससे ज्यादा बुद्धिमान हो गया, छोड़ दिया। 8वीं में मैं तुझसे मिला, मैं तुझसे ज्यादा बुद्धिमान था। 9वीं में तूने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता मैं ऐसा। मैं बेवकूफ को छोड़ना जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बेवकूफ को पीछे छोड़ना आता है, मैं उनके साथ जीना नहीं चाहता। हालेलुया। कोई बेवकूफ मेरा दोस्त नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले कोई बेवकूफ मेरा दोस्त नहीं है। सुन रहे हैं क्या लिखा है? भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। बेवकूफी को छोड़ो, पड़ोसी की बेवकूफी को छोड़ो। इजी इंग्लिश, कैन आई सी इट? लीव द वेज ऑफ फूल। मूर्खों का रास्ता छोड़ दो। इफ यू डू, यू विल कंटिन्यू टू लिव। अगर तुम उनका मार्ग छोड़ दोगे तो तुम जीवित रहोगे। डू वॉट वाइज पीपल डू। वो करो जो बुद्धिमान लोग करते। पड़ोसी वो करो जो बुद्धिमान लोग करते हैं। पड़ोसी बोली वो करो जो बुद्धिमान लोग करते हैं। बोले ये लोग ना जो साउथ मुंबई वाले होते हैं, मुंह भी ऐसे पोछते हैं। अपन तो बुद्धि नहीं सीख सकते कि जितना शरीर घिसोगे उतना काला हो जाएगा। उन लोगों को पता नहीं क्या नफरत है हर बुद्धिमानी की चीज। पता नहीं किस बात की नफरत है लोगों को बुद्धिमान लोगों से। Praise the Lord. Don't have that thing. बुद्धिमानों से प्यार कीजिए। Praise the Lord. वो कीजिए जो बुद्धिमान लोग करते। आप चर्च में आते हो, मैं अच्छे से कपड़े पहन के आता हूं। आप पुरुष हो, आप टाई पहन के क्यों नहीं आते? वो करो जो बुद्धिमान लोग करते। सूट खरीद लो, पहन के आओ, क्योंकि जब आप अच्छे लगते हो आपके पास अच्छे विचार आते हैं। जब आप परफ्यूम लगाते हो दिमाग तेज चलता है। पागलपंती नहीं है। अमीर लोग पागल नहीं है जो इतना पैसा उन चीजों में यूं ही लगाते। दे नो इट। तो लर्न टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। साफ रखना सीख रहे अपने आप। बोले नहीं, खाया पिया पर्दे से ही हाथ पोंछ दी। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। आखिरी वचन 7, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। तो बुद्धिमान, बेवकूफ को बुद्धि मत दीजिएगा। बेवकूफों को बुद्धि देना सबसे बड़ी बेवकूफी। ये बेवकूफ को मैं समझाने गया, पहले तो आप बेवकूफ से गए क्यों? पहले तो आप बेवकूफ से गए क्यों उस बेवकूफ को समझाने? ऐसे लोगों से दूर रहा जाता है, दूर, बिल्कुल दूर। इन्हें समझाया नहीं जाता है। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वो अपमानित होगा। अपमान किसका होगा? उसका या आपका? बोले उल्टा मेरा ही अपमान कर दिया। लिखा था ना भाई, गए क्यों? और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। कलंकित कौन होता है? दुष्ट जन या आप? क्योंकि दुष्ट जन आपकी इतनी बुराई करेगा, इतनी बुराई करेगा, इतनी बुराई करेगा कि बस हालत कर देगा आपकी। सब जगह जाके आपके नाम का डंका फोड़ के आएगा।
सब जगह बुराई करेगा, डंडा ले लेके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्टों का यही काम होता है। तो जब कोई आपको मिले जो दूसरे की बुराई कर रहा है, अपने मन में कहना, दुष्ट मिल गया एक। बुद्धिमान आदमी कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करेगा। बुद्धिमान आदमी बात को छुपाता है, दबाता है। बाइबल कहती है एक अफवाह जब बुद्धिमान आदमी के कान में पहुंचती है तो मर जाती है। बोले हमने सुना है, और बोल भी रहे हो बाप। बुद्धि नहीं थी इसको बदला दबाने की। कुछ लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। कलंकित। मत्ती 7:6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रोने और पलट कर तुमको ही फाड़ डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो बहुत सी बार हम बेवकूफों को शिक्षा देने चले जाते हैं, वहीं से फटे हुए कपड़े लेके आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर उसके बुद्धिमान हूं मैं, बुद्धिमान हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बुद्धिमान कौन है? जो क्या जीतता है? आत्मा है। कौन है बुद्धिमान? जो क्या जीतता है? आत्मा। सो यू गेट विज़डम। हम पंडित जी नहीं कि आप हम 500 रुपए देके सेट कर लो। हम पास्टर हैं। दुनिया में शायद आपने पास्टर देखे नहीं, इसलिए आपको पता नहीं पास्टर कैसे बिहेव करते हैं। इफ यू डू व्हाट वी टेल यू, योर लाइफ कैन नॉट बी अ फेलियर। हमें पता आपके जीवन के साथ क्या चाहें। यही कारण कि परमेश्वर ने आपको यहां मेरे पास भेजा है। पर यह आपकी बुद्धि है कि आप मुझे सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बस कि बुद्धिमान हो जा, बुद्धिमान हो जा, बुद्धिमान हो जा। बोली मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। अपने हाथों को उठाइए, अन्य भाषाओं में बोलिए। रिसाथीला नांत्रला ईतला बदारे। बोलिए, अन्य भाषाओं में बोलिए। बोलिए अन्य भाषाओं में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलते महिमा। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बुद्धि में जी रहा हूं। बुद्धि मुझ में दिखाई देती है, बुद्धि मुझे चलाती है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ। यीशु मसीह मेरी बुद्धि है। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो ये आपका मौका है कि आज आप यीशु मसीह को जान के जाएं और बुद्धि को ग्रहण करके जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, उनके लिए जोर से ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। सो मुझे विश्वास है कि आप भी बुद्धिमान होना चाहते हैं। इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलिएगा, अपने दिल में विश्वास करके बोलिए, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मेरा उद्धार हो गया है, आज से मेरे अंदर जीवन है, आज से मैं बुद्धिमान हूं। धन्यवाद प्रभु, मुझे बचाने के लिए और बुद्धिमान बनाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम फिर से। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। इससे पहले आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी यीशु को अपने जीवन के स्वामी के रूप में ग्रहण किया है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई भी दावा या कब्जा नहीं है, यीशु मसीह के नाम है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके आनंद के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं और आशीषित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ सकते हैं और फिर से एक बार जोर से इनके लिए ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। ये समय हम परमेश्वर की आराधना, अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इस चर्च में वो दशमांश नहीं देते हो, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि यहां पर आशीषें बहुत हैं, पर 0 into 1000 क्या है? 0। मैं कुछ नहीं कर पाऊं, पर दोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? चर्च है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का चर्च जो सारे सतावों के बाद भी खड़ा है। यू विल रिसीव मल्टीप्लाइड हियर। यहाँ पे कमी नहीं हो सकती। यहाँ पर हमें बिना पैसे के जीना आता है, तो पैसे के पास तो पता नहीं हम क्या कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। सो क्वायर का हम स्वागत करेंगे जोर से ताली बजाकर। थैंक यू। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, महिमा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं इन दशमांश भेंट पार्टनरशिप को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए कि आपके आत्मा के द्वारा पवित्र प्रभु, और जैसे हमने दिया है आपके वचनों के अनुसार किया है, बुद्धि में किया है, जैसे हमने किया इसकी बड़ी हुई फसल हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम है। हम इन बेटों के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं प्रभु, हाँ, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला है हमारी प्रार्थनाएं। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको हमसे हमारे साथ प्रार्थना करना बाकी है। प्लीज़ हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मत कहिए मैं नहीं कर पाऊंगा। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह 7:30 से 8, शाम को 4:30 से 5 और रात में 12 से 1। कभी कभी हम आधा घंटा भी करते हैं रात में। सो जॉइन अस। बुद्धिमान हो जाइए, जो कहा जाए उसे कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है, अगर आपके पास अभी तक हमारा ऐप नहीं है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट,
बुद्धिमान हो जाइए, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज़ कीजिए। और मेरे हिसाब से उस ऐप में सबसे अच्छी चीज़ है बाइबल। आई लव दिस ऐप। पता नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद मैं इस ऐप के लिए, बाइबल के लिए देता हूँ कि मेरे को सारे जो मेरे को वर्जन चाहिए थे वो वहाँ पर हैं। सो प्लीज़ डू दैट। अगर आप अभी तक किंग्स चैट पे नहीं हैं तो प्लीज़ किंग्स चैट डाउनलोड कर लीजिए। किंग्स चैट हमारा मिनिस्ट्री का ऑफिशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं। आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जो कुछ होना चाहिए दुनिया में वो सब कुछ इसमें है। तो प्लीज़ डू दैट। उसके बाद हमारे चर्चेस 23 भाषाओं में होते हैं और 14 चिल्ड्रन चर्च होते हैं। भाषाएं हैं ओडिया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बारेली। मूक बधिरों के लिए विशेष प्रोग्राम असमिया, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी। टीन्स के लिए भी प्रोग्राम है और बच्चों के लिए 14 लैंग्वेज में चर्चेज है, मराठी, गुजराती, कोंकणी, इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, तमिल, आसामी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, नेपाली और बंगाली। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनका फ़ायदा उठाइए, हमारे साथ जुड़िए, आत्माएं जीतिए। बुद्धिमान कौन है? जो आत्माएं जीतता है। तो हर संडे किसी को लेके आइए और उसे बना के रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 12 लोगों को भी जीत सकते हो, बना सकते हो सेल लीडर, बॉय दुनिया की सारी बुद्धि आपके पास आ जाएगी, सारी बुद्धि। क्योंकि एक आदमी को चर्च में लाना आसान है, पर उसे लीडर बनाना आपके जूते घिस जाएंगे। प्रार्थना कर करके आंतड़ियां सूख जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाके एक लीडर पैदा होता है और वो जो आपके साथ जिंदगी भर बना रहे, मजाक में पैदा नहीं होते। सारी बुद्धि आपको वहां से आ जाएगी। सो ट्राई इट। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 1 अरब आत्माएं जीत रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 तक हमारे साथ जुड़िए और अपने 2 घंटे हमें दान कीजिए। पर 2 घंटे दान करने, सही है। अब दान ये नहीं कि दान कर रहे हैं तो दान की बछड़िया के दांत नहीं देखे जाते हैं। अच्छे बेस्ट 2 घंटे, सही है। मैंने फास्टर रात में 2 से 4 खाली हूँ। मैंने कि यहीं पे आके प्रार्थना कर लो। और 2 से 4 आप खाली हो रात में तो ऑफिस में आके प्रार्थना करने का काम है आपका। तो ऐसा टाइम मत दीजिए जहाँ पे कुछ नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा आपने अच्छा समय नौकरी में लगा दिया और चुसा हुआ आम हमें पकड़ा दिया। मैंने हाँ, अब मैं थक के घर आ गया, बताओ क्या करना है, सो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फाउंडेशन स्कूल और सेल सिस्टम के भाग बनिए। फाउंडेशन स्कूल नहीं किया, प्लीज कीजिए। हमारी अगली फाउंडेशन स्कूल सेरेमनी और बैप्टिज्म है 1 नवंबर को। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उत्साहित रहिए। एक आदमी को 25 साल बाद सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला। थैंक यू, आपकी टेस्टिमनी बहुत उत्साहित किया मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मुझे बता दिया वचन कितना ज़रूरी है और जो हम सिखाते हैं वो सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए तो यहाँ के सर्टिफिकेट, मैंने आपसे कहा यहाँ पे हम आपको पेन भी पकड़ा दें, ये आशीषित है। यहाँ की धूल भी आशीषित है, सही है। अब ये नहीं उठा के ऐसे करना शुरू कर दीजिएगा, धर्म मत बना। यहाँ पे सब कुछ क्या है? आशीषित। यहीं से प्रमोशन है, यहीं से जीवन है, यहीं से वृद्धि है, यहीं से बढ़ोतरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देश यहीं से चलता है। पर तो बोले देश यहीं से चलता है, नहीं चल रहा। हमने आपसे कहा था ना एक दिन खत्म होगा, ये नहीं हुआ। और किसने कहा था? हम ही ने कहा था कि एक दिन खत्म होगा, और हो रहा है। हमने तो गाने तक बना दिए। नहीं, चर्च को कोई ना रोक सकता ना रोक पाया, हमने तो गाने भी बना डाले। और अगर आप पुरुष सभा के पार्ट नहीं तो बन जाइए। जो हम पुरुष सभा में डिस्कस कर रहे हैं इस लाइफ चेंजिंग, इस लाइफ चेंजिंग। जो हम वहाँ पे बातें कर रहे हैं, हमारे समाज में वो बातें होती नहीं है, पर किसी को करनी है। सो अगर आपने वो मैसेज नहीं देखे, जाके सुनिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, खड़े होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। वो वचन जो आपने सुना है, वो बुद्धि जो आपने ग्रहण की है, धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। आनंद मनाइए, बुद्धि काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.